हेलो स्टूडेंट, अगर लगता है कि 2025 में जो बीपीएससी एई अपना एग्जाम लेने जा रही है और इतने बल्क में वैकेंसी लेके आने वाली है और इसके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ ये सेशन अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं दिल में 1% तो ये उम्मीद है कि काश इस बार जो इतना बल्क में वैकेंसी आने वाली है इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम हो और आपके नाम के आगे एसडीओ लग जाए और आप भी बोलो कि मैं भी एई हूँ, इस डिपार्टमेंट में मैं भी एई हूँ। देखिए 2017 से लेके अभी तक मैं जितना हार्डवर्क किया हूँ बीपीएससी एई को लेके और जितना कैंडिडेट्स निकले हैं, ये तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि अगर मैं बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाऊँ, चाहे वो बीसीडी हो चाहे वो आरसीडी हो, मुझे लगता है कि वहाँ पे बैठने के लिए मुझे कुर्सी ज़रूर मिल जाएगी और जिस समय जाऊँगा तो चाय नाश्ता तो मिल जाएगा। ये मुझे काफ़ी विश्वास है क्योंकि इतने सारे रिजल्ट जो आईफा ने दिया है और मेहनत करके दिया है। हम लोग हमेशा क्वालिटी मेंटेन किए हैं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी मेंटेन करना ये आईफा का हमेशा एक रीत रहा है। 2017 की बात करें तो जितने नंबर ऑफ टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए, जितने हमने सॉल्यूशन करवाए, जितना हमने प्रैक्टिस करवाया, देखिए आप कितना पढ़े हो ये मैटर नहीं करता है। एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के दिन आपको सिर्फ एक बात का ही एहसास होता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया और वो प्रैक्टिस भी आपने कैसे किया। आपने बीपीएससी ओरिएंटेड प्रैक्टिस किया या ऑनलाइन में किया। ऑनलाइन में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप पुट करोगे, कीवर्ड माउस चलाओगे। बीपीएससी के एग्जाम में आपको माउस नहीं चलाना है, आपको पेन चलाना है। तो जब आपको पेन चलाना है, आपको वहाँ पे पुट करके गोला नहीं भरना है, यहाँ पे पेन से गोला भरना है। तो दोनों का जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी डिफरेंस है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, मल्टीपल एग्जाम आप दे चुके हो, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। लेकिन उस कंसेप्ट्स को आप अप्लाई कैसे करोगे, ये होगा टेस्ट सीरीज से। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। एग्जाम के दिन ऐसा होना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन तो ओह ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। जैसे ही अगला क्वेश्चन देखे वाह 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 मज़ा आ गया। मतलब क्वेश्चन देखने के साथ ही आपके दिल में वो मज़ा आ जानी चाहिए, जैसे लगे है ना कि इस बार तो रिजल्ट पक्का है। हर क्वेश्चन में आह ना निकले ओह निकले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, टेस्ट सीरीज से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, और इसीलिए 2017 में हमने भी 101 टेस्ट सीरीज रखा था। उसके बाद जब भी हमने टेस्ट सीरीज लाया है, कभी भी हमने 10-15 टेस्ट करा के फॉर्मेलिटी नहीं कराया है। हम लोग चाहते हैं कि क्वालिटी भी मेंटेन करें, क्वांटिटी भी मेंटेन करें, इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट हम लोग के लिए हमेशा ज़्यादा रखे हैं। और इस बार जो बीपीएससी एई का जो टेस्ट सीरीज मैं लेके आया हूँ 2025 के लिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इस 76 में मैं सबसे ज़्यादा जो इम्फेसाइज किया हूँ वो किया हूँ जीएस पे और पेपर 4 पे जनरल इंजीनियरिंग में। मेरा टारगेट बस यही है कि जीएस भी एक भी क्वेश्चन छूटे ना और एक भी क्वेश्चन गलत होना, जनरल इंजीनियरिंग के भी एक भी क्वेश्चन छूटे ना और एक भी क्वेश्चन गलत होना। बाकी पेपर 5 और पेपर 6 के लिए तो मैं क्या कहूँ, आप इंडिया के टॉप कोचिंग में आप पढ़ चुके हो, तो टॉप कोचिंग में पढ़े हो, टॉप फैकल्टी से पढ़े हो, तो उसकी भी अग्नि परीक्षा पेपर 5 और पेपर 6 में आसानी से हो जाएगी। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये हम लोग आईफा स्टार्ट करने जा रहा है 19 अप्रैल से। एग्ज़ाम उसी समय होगा जिस समय बीपीएससी लेती है, उसी फॉर्मेट में होगा जैसा बीपीएससी लेती है। क्लियर है? तो 19 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टेस्ट की खास बात क्या है, अगर मैं इस टेस्ट सीरीज को समराइज करूं तो खास बात क्या है, तो जीएस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। 19 जीएस के टेस्ट हैं, 19 जीएस के सेपरेट टेस्ट हैं और 3 फुल मॉक में है, मतलब 22 जीएस के टेस्ट हैं। और उस जीएस के टेस्ट में मैं बहुत ज़्यादा फोकस किया हूँ जनरल साइंस पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ताकि आपके क्वेश्चन मिस ना हो। करंट अफेयर्स अभी जो क्वेश्चन आया था बहुत सारे बच्चे फ्लॉप हो गए। मैंने क्या किया है, मंथ वाइज करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट करवाया। मंथ वाइज कैसे, देखिए जरा, हमने बोला कि जून जुलाई का सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स पढ़ना है। जब आपके ऊपर बर्डन अगर 2 महीना का करंट अफेयर्स का होगा और ये करंट अफेयर्स हम देंगे भी आपको पढ़ने के लिए, तो 2 महीना का होगा तो वो करंट अफेयर्स आप इजीली पढ़ लोगे, ठीक है।
फिर देखिए हमने दिया अगस्त एंड सितंबर का दिया, बस 2 महीने का पढ़ना है। उसके बाद हमने 23 से क्यों स्टार्ट किया? बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है 2023 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, इसलिए हमने बैकअप में लेके चला है कि नहीं 2023 से, जून 2023 से लेके मई 2025 तक का जो करंट अफेयर्स है वो हमारे बच्चे करके जाएंगे, क्वेश्चन लड़ेंगे, इसकी गारंटी है। उसी तरीके से हमने जितने भी आपके जनरल इंजीनियरिंग है, उस जनरल इंजीनियरिंग को हमने सेक्शन वाइज किया है। होता क्या है कि आपका जो सिविल पेपर है ये काफ़ी अच्छा है, आप कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में हम सेक्शन वाइज टेस्ट लेके आए हैं, ताकि हम आपको 4 टॉपिक देंगे, बस उसी 4 टॉपिक को आप अच्छा कीजिए, फिर अगला 4 टॉपिक देंगे, आप उसको अच्छा कीजिए, और फिर जाके हम क्लब कर देंगे तो फुल टेस्ट हो जाएगा उस सब्जेक्ट का। तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा कि नहीं अब हम इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन बना सकते हैं, अब हम मैकेनिकल का क्वेश्चन बना सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए। तो ऐसा टेस्ट हमने पैटर्न किया, ये पूरा किया है। अगर आप देखिएगा आगे चल के 2024 में हम सिर्फ एक एक महीने का करंट अफेयर्स करवाए हैं, और इस करंट अफेयर्स में हम बिहार करंट अफेयर्स भी आपको देंगे, पढ़ने के लिए। आपको कहीं भी रिसोर्सेस करने की जरूरत नहीं है, सारे रिसोर्सेस हम लोग देंगे, ठीक है। देखिए, और अंत में अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये सिर्फ झलक है, लगभग 250 से ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ था 2017 में। आईफा कोई एक नया खिलाड़ी नहीं है जो बीपीएससी एई की तैयारी करवा रहा है। वो कोई लोग जिनको लगता है कि वी आर न्यू, तो शायद हो सकता है कि आप नींद से जागे नहीं हो। हम लोग यहाँ पे 2012 से कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं। ये पहला इंस्टीट्यूट है आईफा जो इस कंकरबाग में बोलो कि पूरे पटना में बीपीएससी एई के लिए सबसे पहले हाथ लगाया था, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट में साथ दिया, सब कुछ दिया, और जिसकी वजह से इतने सारे रिजल्ट हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि किसी डिपार्टमेंट से गुजर रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो मिलता ही है विश करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा लगता है। जो आपका फुल मॉक है, जो फुल मॉक टेस्ट सीरीज है, ये हम लोग 1 जून से स्टार्ट होगा, और टोटल नंबर जो हमारे फुल मॉक है ये हमारे 3 फुल मॉक टेस्ट हैं, फुल मॉक 1 टेस्ट, फुल मॉक 2 टेस्ट एंड फुल मॉक 3 टेस्ट। तो ये जो फुल मॉक टेस्ट है ये बिल्कुल एज पर बीपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो टोटल हमारे 76 टेस्ट सीरीज है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। यहाँ बात, अगर हम टेस्ट सीरीज 76 रखे हैं और वो भी ऑफलाइन रखे हैं तो मजाक नहीं चल रहा है ना। ये क्वांटिटी है, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी है, कि ऐसा क्वेश्चन ही आएगा बीपीएससी में जैसा क्वेश्चन हम लोग बीपीएससी के टेस्ट सीरीज में करवा चुके रहेंगे। क्वेश्चन देखने के साथ साथ ओह मजा आ गया, एग्जाम से निकलने के साथ साथ आप फोन करो सर एग्जाम निकल रहा है। अब आपका एक डाउट होगा, वो डाउट क्या होगा कि सर ये बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन सर इसकी फ़ी कितनी होगी, तो अब ये भी आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होगी। एकदम कम से कम जो आपकी उम्मीद से बियॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो फ़ी है 2000 नो, ठीक है। इसका जो फ़ी है मात्र 200। वी आर नॉट अर्निंग, हमें अर्न नहीं करना है, हमें रिजल्ट चाहिए। 200, ये 200 अगर हम बात करेंगे 200 फ़ी, उतना फ़ी भी नहीं है जो ये जो 76 टेस्ट है, इस 76 टेस्ट में जितने पेज लगेंगे, उस पेज को यदि आप प्रिंट आउट करने जाओगे तो लगभग 350 से 400 रुपया आपको लगेंगे सिर्फ इस हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर को प्रिंट करने में। ये सब कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, है ना। सिर्फ आप टेस्ट दें और अपना इम्प्रूवमेंट करें, और बस एक बार आईफा का नाम लेना कि जो अंत भला तो सब भला,
मतलब जो हमने इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसको एक पटरी पे लाना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको कि आईफा ने लेके आया। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। ओके, मिलते हैं आगे टेस्ट सीरीज में। थैंक यू।